नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। इजराइल से जुड़ी एक बड़ी खबर बता रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने मोसाद के एक खुफिया ऑपरेशन का खुलासा किया है। यह एक बहुत जटिल ऑपरेशन था जिसे पिछले महीने मोसाद ने अंजाम देने की कोशिश की है। यह ऑपरेशन क्या है, क्यों खास था, कितना बड़ा यह प्लानिंग था, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने देश की संसद को इस ऑपरेशन के बारे में महीनों बाद जानकारी दी है, तब जाकर ये खबरें हमारे आपके सामने आ पाई हैं। मोसाद के बारे में हम सभी जानते हैं कि मोसाद कितना खूंखार खुफिया एजेंसी है। वो दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी की सूची में बना रहता है। उसके कई ऐसे ऑपरेशंस हैं जिसके उदाहरण दिए जाते हैं। ऐसे में ये कौन सा ऑपरेशन था, क्यों खास था, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। साल 1986 में लेफ्टिनेंट रॉन लेबनान का विमान बमबारी के दौरान लेबनान में ही फंस गया। इस विमान के पायलट को इजरायली अधिकारियों ने बचा लिया था, लेकिन एयरमैन नेविगेटर रॉन लेबनान में ही फंसे रह गए। इसके बाद उन्हें लेबनान के शिया मुस्लिम आतंकी संगठन अमाल ने पकड़ लिया। अमाल ने 200 लेबनानी और 450 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले रॉन को छोड़ने की पेशकश की थी। हालांकि इजराइल ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। इजराइल में अराद का मुद्दा दशकों से सुर्खियों में रहा है। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि 1988 में कैदियों की अदला बदली की कोशिश असफल होने के 2 साल बाद अराद की कैद में ही उनकी मौत हो गई थी। बेनेट ने संसद नेसेट के शीतकालीन सत्र को संबोधित करते हुए बताया है कि पिछले महीने मोसाद के पुरुष और महिला एजेंट अराद को लेकर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एक बेहद जटिल, व्यापक और साहसिक ऑपरेशन पर निकले थे। फिलहाल इस मिशन के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। इस मामले में मोसाद चीफ ने चैनल 12 के साथ बातचीत में कहा है कि उन्होंने मोसाद के साथ इंटरनल मीटिंग में बता दिया है कि भले ही ये काफी साहसिक मिशन था, लेकिन हम इस मिशन में फेल साबित हुए हैं। इसके बाद साल 1988 में रॉन को लेकर आखिरी बार खबरें सामने आई थी। मोसाद इस मिशन को लेकर कितना गंभीर था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मोसाद ने सीरिया में ईरान के एक जनरल को किडनैप कर लिया था ताकि रॉन से जुड़ी नई जानकारी जुटाई जा सके। लंदन बेस्ड अखबार रॉय अल यौम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जनरल को अफ्रीका के एक देश ले जाया गया था। इजरायली खुफिया एजेंसी ने वहां उनसे पूछताछ की थी और फिर जनरल को छोड़ भी दिया था। रॉन की मौत को लेकर अलग अलग देशों की रिपोर्ट सामने आती रहती हैं। साल 2016 में लेबनान के एक अखबार ने रिपोर्ट में यह बात लिखा था कि रॉन की मौत साल 1988 में ही हो चुकी है। इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि रॉन को बेरूत में टॉर्चर करने के बाद मारा गया। साल 2004 में इजराइल के मिलिट्री कमीशन ने कहा था कि उनकी मौत 90 के दशक में हुई थी, क्योंकि वो गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं दी गई। इसके अलावा साल 2008 में जर्मनी के जेरॉर्ड कॉर्नॉड ने कहा कि साल 1988 में जान बचाकर भागने के दौरान रॉन को मार गिराया गया था। हालांकि रॉन के परिवार वाले अब भी नहीं समझ पाए हैं कि रॉन के साथ आखिर हुआ क्या था। तो कुल मिलाकर अगर हम समझे तो इजराइल का जो ऑपरेशनल स्किल है, जो मोसाद का एक तरीका है, जो खुफिया एजेंसी का काम करने का अंदाज है, उसकी भनक किसी को भी नहीं लग पाती है। ऐसे में इस खुफिया मिशन को मोसाद ने कैसे अंजाम दिया, किन जरियों से इसको अंजाम दिया, इसकी जानकारी बहुत ज्यादा हमारे सामने नहीं आ पाई है। लेकिन यह शुरुआती एक जानकारी है जो बड़ी जानकारी है, क्योंकि लगातार इजराइल जो है अपने दुश्मनों से घिरा हुआ रह रहा है। उसका तनाव है ईरान के साथ और तमाम जो उसके पड़ोसी देश हैं वो भी लगातार कोशिश करते हैं कि वो उस पर हमला करें। ऐसे में इस खुफिया मिशन को अंजाम देना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे इस ऑपरेशन को लेकर कोई भी बड़ा अपडेट आएगा वो भी भारत तक आपको बताता रहेगा। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।